नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। महेश्वरम में 6 अर्बन फॉरेस्ट पार्क का वज़रा ने किया इफ्तिताह। 30 करोड़ रुपए खर्च, मुकामी अवाम के लिए एक दिन मुफ्त दाखिला। मूसा नदी से लगे नशेबी इलाकों में मजलिस की निगरानी में जंगी खतूत पर सफाई के काम जारी। मूसरमबाग पुल से भी कीचड़ और मलबे की निकासी। उस्मान सागर और हिमायत सागर के इनफ्लो में कमी। उस्मान सागर के 7 और हिमायत सागर के 7 दरवाजे बंद कर दिए गए। शहर के बाज इलाकों में दोपहर के बाद वक्फे से बारिश। पुलिस कमांड कंट्रोल सेंटर का 4 अगस्त को वजीर आला करेंगे इफ्तिताह। इंतजामात का वजीर प्रशांत रेड्डी ने लिया जायजा। तिलाई चेन छीनने की वारदातों में मुलविस 2 सारे गिरफ्तार। कांस्टेबल पर हमले का मुलजिम भी पकड़ा गया। 100 जोन पुलिस ने भी बैरूनी सिगरेट की फरोख्त में मुलविस पेडलर को किया गिरफ्तार। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट माविन प्राइम मेहदीपट्टनम, अबरार माविन, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर जंगलात इंदिरा किरण रेड्डी और वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने हैदराबाद शहर में 6 अर्बन फॉरेस्ट पार्क का इफ्तिताह अंजाम दिया। इन 6 पार्क पर 30 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। हरिता हारम प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर इन फॉरेस्ट पार्क में वज़रा ने शजरकारी में हिस्सा लिया। इस मौके पर वजीर जंगलात इंदिरा किरण रेड्डी ने कहा कि जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ और हरियाली में इजाफे के मकसद से हरिता हारम प्रोग्राम शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि हरिता हारम के 8वें मरहले के तहत 19 करोड़ 54 लाख पौधे लगाने का निशाना रखा गया। माहौल को सेहतमंद रखने के लिए हैदराबाद के अलावा दीगर शहरों में अर्बन फॉरेस्ट पार्क कायम किए जा रहे हैं। महेश्वरम असेंबली हलके में 6 अर्बन फॉरेस्ट पार्क आवाम के लिए खोल दिए गए हैं। इस मौके पर वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने बताया कि पौधे लगाना प्रोग्राम नहीं बल्कि एक मकसद बना दिया गया है। इसमें आवाम को भी हिस्सेदार बनाया गया है। इन पार्क में हफ्ते में 1 मरतबा मुकामी आवाम को मुफ्त दाखिला दिया जाएगा। शहर में पहले बारिश हुई, फिर उस्मान सागर और हिमायत सागर से पानी के अखराज के बाद मूसा नदी से लगे कई इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बारिश की रात से मुसलसल बचाव और राहतकारी के साथ साथ इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर अरकान असम्बली, कॉरपोरेटर्स, पार्टी के सुदूर मोतमदीन, कारकुन नशेबी इलाकों के अवाम के दरमियान मौजूद रहकर उनके मसाइल की यकसुई को यकीनी बना रहे हैं। हल्के मलकपेट के मूसा नदी से लगे इलाकों कमल नगर, मूसा नगर, रसूलपुरा और विनायक विधि सबसे ज्यादा मुतासिर हुए हैं। बारिश की रात से अहमद बलाला मुतासर इलाकों में ही कैंप किए हुए थे। पहले अवाम को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया और अब नशेबी इलाकों से कीचड़, कचरे और मलबे की निकासी का अमल जारी है। रुकन असम्बली अहमद बलाला की निगरानी में तमाम इलाकों में सफाई का काम अंजाम दिया जा रहा है। अदविया का छिड़काव भी हो रहा है।
नुमाइंदा कॉरपोरेटर SM अबरार और पार्टी कारकुनों की तरफ से तमाम इलाकों में बलदी अमले के साथ मिलकर जंगी खतूत पर काम किए जा रहे हैं। हर जगह से कीचड़ और मलबे की सफाई हो रही है। अवाम को तिब्बी मसला दरपेश न हो, इसके लिए अदविया का छिड़काव भी जारी है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से किए जा रहे बचाव और राहतकारी के अलावा सफाई के इक़दामात पर मुकामी अवाम की तरफ से सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी और रुकन असम्बली अहमद बलाला से इजहार तशक्कुर किया गया। मुसरमबाग पुल पर पानी के कम होने के बाद मलबे का अंबार देखा गया। उस्मान सागर और हिमायत सागर से पानी के अखराज के बाद मूसा नदी का पानी मुसरमबाग पुल के ऊपर से बह रहा था। अब पानी में कीचड़ मौजूद है, लेकिन पुल पर मलबा है। अब बल्दिया की तरफ से मलबे की सफाई जारी है। जो जालियां पुल पर लगाई गई थी वो टूट चुकी हैं। इसके अलावा वहां के खंबे जिस पर जालियां लगी थी वो भी गिर चुके हैं। बलदिया के ओहदेदार भी आज सफाई की निगरानी करते हुए देखे गए। अभी भी पुल को बंद रखा गया है। गाड़ियों के जरिए कचरे की निकासी अमल में लाई जा रही है। पुल के बंद होने की वजह से ट्रैफिक का रुख मोड़ दिया गया है, जिससे आवाम को मुश्किलात का भी सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान शहर के ज़खारियाब, उस्मान सागर और हिमायत सागर में पानी के इनफ्लो में कमी वाक़ हुई है। चारशंबे को उस्मान सागर के 13 दरवाजे खोले गए थे, लेकिन अब 7 दरवाजों को बंद कर दिया गया है। उस्मान सागर में इनफ्लो 3000 क्यूसिक और आउटफ्लो 6090 क्यूसिक बताया गया है। मौजूदा सतयाब 1787.45 फीट है। हिमायत सागर में इनफ्लो 400 क्यूसिक और आउटफ्लो 330 क्यूसिक बताया गया है। हिमायत सागर का एक दरवाजा 1 फीट तक खुला रखा गया है। इस ज़ख़ीराब की मौजूदा सतयाब 1760.50 बताई गई है। दूसरी जानिब शहर में जुमेरात की दोपहर के बाद कई मकामात पर बारिश हुई है। कुकटपल्ली, कुतबुल्लापुर, मणिकुंडा, माधवपुर, कापरा, बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स, मलकाजगिरी, सिकंदराबाद, बालानगर, अलवाल, चार मीनार, फलकनुमा, आरामगढ़, मेहदीपट्टनम, टोली चौकी, अत्तापुर, गोलकुंडा, लंगर हाउस, नामपल्ली, राजेंद्र नगर, मलकपेट, दिलसुख नगर, सरू नगर, वनस्थलीपुरम और दूसरे इलाकों से भी बारिश की इत्तला मिली है। महकमा मौसमियात ने शहर में आने वाले 3 दिनों के दौरान वक्फे से कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश की फिर पेशकयासी की है। जुमेरात को बंजारा हिल्स में 41 मिलीमीटर, रायदुर्ग में 37.8 मिलीमीटर, मणिकुंडे में 36.3 मिलीमीटर और BHEL में 27.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। तेलंगाना कौंसिल के सदरनशीन गुत्ता सुखेंदर रेड्डी ने नलगुंडे की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर मीडिया से गैर रस्मी बात करते हुए कहा कि कोमट्टी ब्रदर्स का जिंदगी और मौत का सवाल पैदा हो गया है। ज़िमनी इंतखाब हुआ तो कोमट्टी ब्रदर्स को नुकसान होगा। राजगोपाल रेड्डी क्यों नाराज हैं, इसका खुलासा करना होगा। किसने उन्हें इस्तीफा देने का मशवरा दिया है, इसका फैसला लेने का अख्तियार राजगोपाल रेड्डी का होगा। उन्होंने एक सवाल पर कहा कि गोट्टुप्पल को मंडल तश्कील देने के पीछे कोई सियासत नहीं है। कौन किसको शिकस्त देगा, इसका फैसला अवाम करेंगे। तेलंगाना में तीसरी बार हुकूमत TRS ही बनाएगी और आइंदा भी KCR वजीर आला होंगे। उन्होंने कहा कि अगर मंगोल में ज़िमनी इंतखाब होंगे तो कौन मुकाबला करेगा, इसका फैसला वजीर आला करेंगे। सुखेंदर रेड्डी ने कहा कि वो पार्टी से नाराज नहीं है, उनके खिलाफ गलत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। वजीर इमारत और शवारे प्रशांत रेड्डी ने बताया कि 4 अगस्त को पुलिस कमांड कंट्रोल सेंटर का इफ्तिताह अमल में आएगा। वजीर आला इसका इफ्तिताह अंजाम देंगे। 18 मंजिला कमांड कंट्रोल सेंटर की तामीर का काम मुकम्मल हो चुका है। प्रशांत रेड्डी ने बताया कि तमाम शोबों को इंटीग्रेटेड करते हुए ये कंट्रोल सेंटर तामीर किया गया है। वजीर मौसूफ ने बिल्डिंग की फिनिशिंग के कामों का जायजा लिया। इफ्तिताह के मौके पर बिल्डिंग की सजावट से मुताल्लिक ओहदेदारों को हिदायत दी गई। इस मौके पर DGP महेंद्र रेड्डी,
हैदराबाद कमिश्नर पुलिस सीवी आनंद, इमारातो शवारे के ईएनसी गणपति रेड्डी के अलावा दूसरे ओहदेदार भी मौजूद थे। साबिक वजीर एम शशिधर रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना तश्कील के बाद एक बार फिर डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का एक इजलास भी तलब नहीं किया गया। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि वजीर आला की सदारत में ये इजलास होना चाहिए। बारिश से किसानों को होने वाले नुकसानात के बारे में बात करने के बजाय रैतू बंधु के बारे में बात की जा रही है। रियासत पर कर्ज ज्यादा हो चुका है, तनख्वाह की अदायगी बराबर नहीं हो रही है। रियासत में 1339 करोड़ रुपए के नुकसानात का अंदाजा लगाया गया है। मरकजी हुकूमत और रियासती हुकूमत इमदाद फराहम करने के बजाय एक दूसरे पर इल्जामात लगाए जा रहे हैं। वजीर आला के फिजाई सर्वे और मरकजी टीम के दौरे के बाद भी कुछ नहीं हुआ। उन्होंने मुतालबा किया कि फौरी मुतासरा किसानों को इमदाद फराहम की जाए। रैतू बंधु स्कीम आंसू पोंछने वाली स्कीम है। साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमत राव ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने आज़ादी के 75 साल मुकम्मल होने पर घर घर तिरंगा लहराने का ऐलान किया है, लेकिन तिरंगा तैयार करने वाले पिंगली वेंकैया को भुला दिया गया। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि 2 अगस्त को पिंगली वेंकैया के देहात में जाकर तिरंगा लहराया जाएगा। मरकजी हुकूमत और मरकजी वजीर किशन रेड्डी से उन्होंने मुतालबा किया कि 2 अगस्त को पिंगली वेंकैया के खानदान को तहनीत पेश की जाए। उन्होंने केसीआर से भी मुतालबा किया कि मरकजी हुकूमत का इंतजार न करें। हनुमत राव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी भी मुल्क भर में हर घर पर झंडा लगाने से पहले पिंगली वेंकैया को याद करेगी। तेलंगाना बीजेपी के नायब सदर एनवीएस प्रभाकर ने कहा कि गुज़िश्ता 5 दिनों से शहर के हालात अबतर हैं। मीडिया से बात करते हुए प्रभाकर ने कहा कि मूसा नदी में सैलाब का पानी आने की वजह से कई कॉलोनियों में पानी जमा हो चुका है। 8 साल से केसीआर और केटीआर बलदी नज़्म-ओ-नस्क के वजीर की खिदमात अंजाम दे रहे हैं। शहर की क्या तरक्की हुई, इसका खुलासा किया जाए। जियो 111 मनसूख करने से शहर के क्या हालात हो जाएंगे, आखिर किसके लिए इस जियो को मनसूख करने का फैसला लिया गया। मूसा नदी इलाके के अवाम अपनी जान हथेली पर लेकर बैठे हैं। प्रभाकर ने कांग्रेस के एहतजाज पर तबसरा करते हुए कहा कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी की जमानत के लिए ये एहतजाज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को दस्तूर और अदलिया पर भरोसा नहीं है। माजी में कांग्रेस ने जो लूटमार मचाई थी उससे मंजर आम पर लाया जा रहा है। कांग्रेस बेशर्मी का मुजाहरा करते हुए एहतजाज कर रही है। तारीखी मक्का मस्जिद महकमे आसार खदीमा के तहत एक महफूज यादगार है। इस तारीखी इमारत को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ भी हासिल है, लेकिन इसके चारों समत गैर मजाज तमीरात के जरिए इसकी इमारत को खतरा लाहक हो गया है। महकमे आसार खदीमा के कवानीन के मुताबिक मस्जिद की बाउंड्री से 200 मीटर तक कोई तामीरात नहीं की जा सकती। मस्जिद से मुत्तसिल पंचमोहल्ला कमान की समत मस्जिद की दीवार से लगकर तामीरात की जा रही हैं। गुज़िश्ता हफ्ते मस्जिद के शुमाली समत वाक़े मदद खाने से लगी दीवार के इनेदाम को हालिया बारिश के सबब करार देने की कोशिश की गई, जबकि इस दीवार के बाजू खानगी तामीराती मलबा गिरने से मस्जिद के मदद खाने से लगी दीवार मुनहदम हुई थी। काफ़ी शिकायत व मुतालबात के बाद माह रमज़ान के लिए वजू खाने की यहाँ पर वजू के लिए हौज की मरम्मत की गई और एक फव्वारा लगाया गया, लेकिन उस माह के गुजरने के बाद फव्वारा बंद हो गया। बताया गया कि उसकी मोटर खराब हुई है। मस्जिद के तरफ गैर मजाज तामीरात जारी हैं, तो दूसरी तरफ मस्जिद की निगहदाश्त हुकूमत के तसाहुल का शिकार बनी हुई है। मस्जिद का छोटा हौज और मश्क खाने का काम अधूरा छोड़कर कॉन्ट्रैक्टर चला गया। कॉन्ट्रैक्टर के जराये ने बताया कि उसके 10 लाख रुपए के बिल्स के बकायाजात हैं। इन बिल्स की अदम अदायगी की वजह से वो काम अधूरा छोड़ने पर मजबूर हुआ। मस्जिद के अख में कॉन्ट्रैक्टर का छोड़ा हुआ बेकार सामान पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से वहां पर गलाजत भी देखी गई। लाल बाजार महाजरीन कैंप की सम से भी गैर मजाज तामीरात धड़ल्ले से की जा रही हैं। मस्जिद के सुपरिटेंडेंट से जब इस बात में पूछा गया तो उन्होंने लाइल्मी का इजहार किया। अखिलती बहबूद के मुशीर ए.के. खान इस मस्जिद की निगहदाश्त के लिए तहकुनात देते आए हैं, लेकिन अमल ना होने के बराबर है। वजीर अखिलती बहबूद केशवर ने एक मरतबा भी इस मस्जिद का मुआयना किया और ना ही इसके ज़ेर-ए-इल्तिवा कामों पर कोई इजलास मुनक्किद किया।
वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने यदाद्री मंदिर के लिए जितने फंड जारी किए और जितनी मर्तबा दौरे किए वो एक मिसाल है। काश वो मक्का मस्जिद का गुज़िश्ता 8 साल के दौरान एक मर्तबा भी मायना करते तो मस्जिद की ये हालत ना हुई होती। रुकन असम्बली याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी ने रिन बाजार डिवीजन के इमाम बाड़े का दौरा करते हुए सीवरेज लाइन के बहने की शिकायत का जायजा लिया। रुकन असम्बली ने बताया कि रेलवे स्टेशन के पास बारिश के पानी के जमा न होने का काम किया गया था। हालिया बारिश से फिर पानी के जमा होने की शिकायत पर मुतालिका ओहदेदारों को तलब करते हुए मसले का जायजा लिया गया। ओहदेदार ने बताया कि चंद्रानगर ता नागाबोली के नाले की सफाई नागजीर है, लेकिन इस नाले के मुतबादिल पर भी गौर किया गया। रुकन असम्बली ने संतोष नगर डिवीजन का दौरा करते हुए मुख्तलिफ मसाइल का जायजा लिया। इस मौके पर मजलिस के कॉरपोरेटर्स मुजफ्फर हुसैन और वासिउद्दीन के अलावा पार्टी के सुदूर मुतमदीन व कारकुन भी मौजूद थे। असेंबली हल्के के बद्दी डिवीजन रैन बाजार इलाके में जो रेलवे स्टेशन के पास बारिश का पानी ठहर जाता था पहले, फिर हाल में जो 1-2 साल पहले यहाँ पे कुछ काम करे वो ठहरना बर्खास्त हो गया था। तो नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस के पार्लियामेंट की हिदायत पर चीफ इंजीनियर रियाज साहब को बुला के बताने के लिए कहा, उनसे मशवरा करके यहाँ का कोई मुस्तकिल हल निकालने के लिए चुनाचे इंजीनियर साहब को बुलाए, पूरा मुआयना कराए, उन्हें पूरा देखे। उन्होंने 2 बातें बताई। एक तो ये कि रेलवे स्टेशन से मुत्तसिल चंद्रानगर में जो नाला है, वो नाला जो नागाबोली तक जा रहा है, वो नाले को फुल थ्रो डिसिल्टिंग होना। पहली बात उन्होंने ये बताया कि पहले फुल थ्रो डिसिल्टिंग होना। दूसरी बात यह है कि ये नाले का अल्टरनेटिव नाला बनाएंगे जो याकुतपुरा रेलवे स्टेशन के मुत्तसिल ये नाले को एक बाईपास नाले के उधर बना के आगे मुर्गी नाले में इसको छोड़ेंगे। तो अच्छे इंजीनियर से मशवरा करके मैं भेजने का उन्होंने वादा किया। इंजीनियर को पाबंद किया कि जब भी आएंगे एमएलए साहब को साथ लेके आपको प्रपोजल तैयार करो और जितना भी बजट होगा इंशाल्लाह वो काम करे तो मुस्तकिल हल यहाँ का निकल जाएगा। रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन वेराज ने महकमा आबरसानी के एमडी दाना किशोर के साथ इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर ज़ेर इल्तिवा कामों और जारी कामों पर बात की गई। अलावाजी सीवरेज के मंजूरा नए कामों को शुरू करने के बारे में भी बात की गई। उन्होंने जारी कामों को जल्द से जल्द मुकम्मल करने पर जोर दिया। जलपली म्यूनसिपैलिटी के वार्ड नंबर 10 की वादिये सालहीन में बस्ती दवाखाने का काम मुकम्मल हो चुका है। सदरनशीन म्यूनसिपैलिटी अब्दुल्ला सादी ने बताया कि इस वार्ड में दवाखाने की सख्त जरूरत थी। इसी को देखते हुए बस्ती दवाखाने का काम मुकम्मल किया गया है। जल्द ही इसे आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि बस्ती दवाखाने में तमाम सहूलतें फराहम की जाएंगी। डॉक्टर्स 12 घंटे दस्तियाब रहेंगे। सदरनशीन ने इस मौके पर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी से इजहार तशक्कुर किया। रुकना बल्दिया जहानुमा डिवीजन मुख्तदर बाबा ने अपने डिवीजन में पीने के पानी और ड्रेनेज के मसाइल की यकसुई के लिए महकमा आबरसानी के जनरल मैनेजर से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने मुतालिका रुकन असम्बली मुमताज अहमद खान की तरफ से जारी मकतूब को महकमे आबरसानी के मज़कूरा आला ओहदेदारों के हवाले किया। जहानुमा डिवीजन में कई तरक्याती काम ज़ेर इल्तिवा हैं। इसके अलावा मंजूरा काम भी ताहाल शुरू नहीं किए गए। जहानुमा डिवीजन में एक नई पीने की पानी की पाइपलाइन और ड्रेनेज की पाइपलाइन बिछाना जरूरी है ताकि मकीनों को राहत हो सके। बालसट्टी खेत पंजतन कॉलोनी में चारशंबे और जुमेरात की दरमियानी शब खदीम दरख्त के गिरने से कई मकानात की बरक़ी मुनक़ते हो गई।
इतला मिलते ही रबीरपुरे के कॉरपोरेटर अलमदार वालाजाही ने बलदी और डीआरएफ की टीमों की मदद से दरख्त को काट कर हटा दिया। सुबह के 4 बजे तक दरख्त को हटाया गया और फिर बरखी बहाल कर दी गई। नूर खां बाजार के इलाके में पुराने दरख्तों को हटाने का काम भी अंजाम दिया गया। अकलियती अकामती गर्ल्स हाई स्कूल रैतू बाजार संगारेड्डी में फिजिकल एजुकेशन टीचर वनीता की तरफ से बिलावजा उठबैठ की सजा देने से 35 तालिबात की हालत खराब हो गई। तफसीलात के मुताबिक पीटी टीचर वनीता ने 35 तालिबात को 120 दफे उठबैठ करवाया, जिसकी तकालीफ तालिबात बर्दाश्त नहीं कर पाई। स्कूल की प्रिंसिपल हेमालता को जब इसकी इत्तला मिली तो उन्होंने मुतासरा 35 तालिबात को संगारेड्डी के दवाखाने रवाना किया। स्कूल टीचर की सजा से उन्हें शदीद बुखार आ गया और उनके पैरों में दर्द होने लगा। मुतासरा तालिबात की हालत के बारे में उनके वालिदैन को फोन पर इत्तला दी गई और उन्हें घर रवाना कर दिया गया। वार्ड नंबर 38 जलालबाग संगारेड्डी के मदरसी नुमाइंदा काउंसलर मोहम्मद याकूब अली को जब इसकी इत्तला मिली तो उन्होंने स्कूल के प्रिंसिपल हेमालता से मुलाकात करते हुए उस टीचर को बरतरफ करने का मुतालबा किया। जहां इस बात का पता चला कि पीटी टीचर वनीता ना तजुर्बेकार है और उनका एक दिन पहले ही तकर्रुर हुआ था। इस सिलसिले में अरबाब मिजाज पर उंगलियां उठ रही हैं कि किस तरह वनीता का तकर्रुर किया गया जबकि वो ना तजुर्बेकार हैं। सीसीएस और माधोपुर पुलिस ने तिलाई चेन छीनने की वारदातें अंजाम देने वाले 2 सारिकों को गिरफ्तार किया है। कमिश्नर ऑफ साइबराबाद पुलिस स्टीफन रविंद्रा ने बताया कि ईशान निरंजन नीलामणि साकिन कर्नाटक और राहुल साकिन कर्नाटक को गिरफ्तार किया गया। ये दोनों गच्चीबौली, कुकटपल्ली और आरसीपुरम में 25 जुलाई को 3 वारदातें अंजाम दे चुके थे। 26 जुलाई को ईशान निरंजन ने मियापुर के हुदूद में सरके की वारदात के दौरान ताक़ुब करने वाले कांस्टेबल यादయ్య पर चाकू से हमला किया था। पुलिस ने गिरफ्तार शुदगान के कब्जे से एक तफंचा, एक रिवॉल्वर, 15 गोलियां, 3 तिलाई चेनें, 2 मोबाइल फोन, 2 चाकू और एक पल्सर बाइक जब्त की है। पुलिस कमिश्नर ने मुलजिमीन को पकड़ने में रोल अदा करने वाले पुलिस मुलाजिमीन को तहनीत भी पेश की। और हेड कांस्टेबल यादయ్య के ऊपर जानलेवा हमला किए, उनको अरेस्ट किए। सीजर्स में आप देखें तो एक रिवॉल्वर, 2 नाइफ्स, एक तपंचा और सेल फोन्स और बाइक सब भी सीज किए गए। इसमें ये टोटल ऑफेंसेस जो डिटेक्ट हुए, अबाउट 5 ऑफेंसेस डिटेक्ट हुए। ये गच्चीबौली, मियापुर, आरसीपुरम और कुकटपल्ली पुलिस स्टेशंस में ये चेन स्नैचिंग्स, ये 2 स्नैचेस किए। पता चल रहा है कि यहाँ और 1 या 2 लोग इनको शेल्टर भी दिए, उनके पीछे भी हमारे टीम्स है। क्विकली हम उनको भी अरेस्ट कर देंगे। बट एज ऑफ नाउ यादయ్య जो उनको पकड़ा, उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ और अबाउट 7 स्टैबिंग्स हुए। तो यादయ్య अभी ठीक है, एएजी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हो रहा है उसका। सौजोन टास्क फोर्स ने चार मीनार पुलिस के साथ मिलकर ममनुआ बैरूनी सिगरेट की मुंतकली को नाकाम बनाते हुए एक शख्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि इस कारोबार का अहम सरगना मंगलहाट का साकिन नीतीश मफरूर है। पुलिस ने गिरफ्तार शख्स के कब्जे से बैरूनी पैरी सिगरेट के 15 कार्टन जब्त किए हैं। इसकी मालियत 3 लाख रुपए बताई गई है। गिरफ्तार शख्स को मजीद कार्रवाई के लिए एसएचओ चार मीनार के हवाले कर दिया गया है। मंगलहाट पुलिस ने धूलपेट के टक्करवाड़ी में वाक़े मकान पर धावा करते हुए गैर कानूनी पकवान गैस सिलेंडर फिलिंग के रैकेट का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने बताया कि घरेलू, कमर्शियल और छोटे पकवान गैस सिलेंडर्स की गैर कानूनी तौर पर फिलिंग की जा रही थी। मुसद्दिक़ा इत्तला मिलने पर एक मकान पर धावा करते हुए बदानिया रवि, लश्करी अशय, बदाया गोविंद सिंह और पवन सिंह को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार शुदगान के कब्जे से 10 घरेलू सिलेंडर्स, 27 कमर्शियल सिलेंडर्स, 78 छोटे सिलेंडर्स, 10 रिफिलर्स और 1 वजन करने की मशीन भी जब्त कर ली गई।
आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट माविन प्राइम मेहदीपट्टनम, अबरार माविन, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। महेश्वरम में 6 अर्बन फॉरेस्ट पार्क का वज़रा ने किया इफ्तिताह। 30 करोड़ रुपए खर्च, मुकामी अवाम के लिए एक दिन मुफ्त दाखिला। मूसा नदी से लगे नशेबी इलाकों में मजलिस की निगरानी में जंगी खतूत पर सफाई के काम जारी। मूसरम बागपुल से भी कीचड़ और मलबे की निकासी। उस्मान सागर और हिमायत सागर के इनफ्लो में कमी। उस्मान सागर के 7 और हिमायत सागर के 7 दरवाजे बंद कर दिए गए। शहर के बाज इलाकों में दोपहर के बाद वक्फे से बारिश। पुलिस कमांड कंट्रोल सेंटर का 4 अगस्त को वजीर आला करेंगे इफ्तिताह। इंतजामात का वजीर प्रशांत रेड्डी ने लिया जायजा। तिलाई चेन छीनने की वारदातों में मुलविस 2 सारे गिरफ्तार। कांस्टेबल पर हमले का मुलजिम भी पकड़ा गया। 100 जोन पुलिस ने भी बैरूनी सिगरेट की फरोख्त में मुलविस पेडलर को किया गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।